असलम स्टूडेंट, आज हम 6.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल्स px and qx are 2x power minus 1 x plus 1 x square plus 1 respectively. If px x3 plus x square plus x plus 1, find the qx. वो कह रहे हैं कि px और qx का एलसीएम ये है और एचसीएफ ये है और px ये है, तो आपने qx फाइंड करना है। ठीक है, आपको तरतीब के साथ उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, यानी एलसीएम पहले है तो इसका मतलब ये है कि एलसीएम ये है, एचसीएफ बाद में है तो इसका मतलब ये है कि एचसीएफ आपके पास ये है। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि क्वेश्चन सॉल्व होगा फॉर्मूलाज के साथ। ठीक है, आपने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो है वो फॉर्मूलाज चेंज करने। आपके पास एक फॉर्मूला है एचसीएफ, एलसीएम और पीएक्स और क्यूएक्स मालूम करने का। ठीक है, पीएक्स मल्टीप्लाई बाय क्यूएक्स, ठीक है, और इक्वल है एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। ठीक है, एक फॉर्मूला आपके पास ये है। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा गया, जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि क्यू एक्स मालूम करें, ठीक है, तो आपने क्या करना है, क्यू एक्स यही रहेगा। ठीक है, और बाकी भी वैसे ही लिखना है आपने, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। ठीक है, और ये यहाँ पे px जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड आके क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह आपने फॉर्मूला बनाना है और क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे आपको कहा गया है कि आपने एलसीएम मालूम करना है, एचसीएफ मालूम करना है, तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। ठीक है, और इक्वल कर देंगे px और qx के। ठीक है, और अगर आपको कहा गया है कि आपने एलसीएम मालूम करना है, तो आप क्या करेंगे कि एलसीएम यही रहेगा। ठीक है, और px मल्टीप्लाई बाय qx। ठीक है, और जो एचसीएफ है वो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपने क्वेश्चन को लिखना और फर्दर सॉल्व कर लेना। और अगर यहाँ पे एचसीएफ मालूम करना है तो एलसीएम यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन फॉर्मूलाज को बनाना है और उसको क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लेना है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई हो। चले मैं आपको करके दिखाती हूँ तो बेहतर तौर पर आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं ताकि हम अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। ठीक है, तो हमारे पास क्योंकि हमने QX मालूम करना है, ठीक है, तो फॉर्मूला मेरे पास ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आप ऊपर ये दे सकते हैं कि वी नो दैट। ठीक है, और लिखने के बाद आप ये फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, मैं यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने QX मालूम करना है, हमें पता है कि एलसीएम की हमारे पास ये है, एचसीएफ हमारे पास ये है और PX हमारे पास ये है, तो इसी तरह मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, QX इक्वल है, एलसीएम हमारे पास है 2x4 माइनस 1। ठीक है, आगे है हमारे पास एचसीएफ जो है वो है x प्लस 1। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये आ गया आपके पास। चाहे तो बीच में मल्टीप्लाई लिख लें या ना लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद px जो है हमारे पास वो है x3 प्लस x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, अब आपने क्या करना है, हमने ऊपर वाली वैल्यूज को नहीं छेड़ना। हम जो काम करेंगे, हम नीचे वाली जो वैल्यूज हैं या नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है, इसके साथ हम काम करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे QX ऊपर वाली वैल्यू आपने वैसे की वैसी लिखनी है। ठीक है, 2x4, ठीक है, माइनस 1। ठीक है, आगे है आपके पास x प्लस 1। ठीक है, उसके बाद आपके पास है x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये है आपके पास। तो अब जो नीचे की वैल्यूज हैं आपके पास, हम पीछे देखते हैं। ठीक है, पीछे क्या है हमारे पास, x3 प्लस x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनमें से आपने कॉमन लेना है, पहले इन दो वैल्यूज में से, इन दो वैल्यू में से। ठीक है, अब देखें इनमें से कॉमन क्या आएगा, कॉमन हमारे पास आएगा x का स्क्वायर। ठीक है,
तो आपको पता है कि जिस चीज को हम कॉमन लेते हैं उसको हम डिवाइड भी करते हैं। इधर 3x है, नीचे 2x है, आपस में डिवाइड होंगे तो 1x बचेगा, ठीक है। उसके बाद देखें कि साइन वैसे का वैसा, और x स्क्वायर से कैंसल, और यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखें कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 होता है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, और x + 1 वैसे का वैसा। अब यही पूरी वैल्यू जो है मैं आगे लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए किया है ताकि ये नीचे लिखी हुई है तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है। और नीचे हम यही लिख देते हैं, ठीक है, यानी x का स्क्वायर, ठीक है, आगे था x + 1, ठीक है, और +1 और x + 1, ठीक है, ये आपके पास आ गया, ठीक है। उसके बाद qx इक्वल है 2x⁴ -1 x + 1, ठीक है, और x² + 1, ठीक है, वैसे का वैसा। फिर उसके बाद देखें नीचे कौन से फैक्टर बने हैं, एक x² + 1 बना है आपके पास, ठीक है, ये आ गया। ऊपर देखें कि ये x + 1 x + 1 दोनों हैं, तो इनमें से कॉमन ले लें तो x + 1 ही आएगा, ठीक है। तो अब आप ये देखें, ये x + 1 इससे कैंसिल हो गया, ये x² + 1 इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास qx क्या बचा है, qx की वैल्यू है हमारे पास 2x⁴ -1, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, अगर समझ आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।